गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसमें महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। आज की इस व्याख्या में हम सीता जी के रूप वर्णन से संबंधित जो पद है उसकी व्याख्या करेंगे। को है दमयंती इंदुमती रति राति दिन, हो ही न छबीली छवि इन जो सिंगारिये, केशव लजात जल जात जात वेद ओप, जात रूप बापुरो विरूप सो निहारिये, मदन निरूपम निरूपण निरूप भयो, चंद बहुरूप अनुरूप के विचारिये, सीता जू के रूप पर देवता कुरूप को है, रूपक ही के रूपक तो बारी बारी डारिये। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि केशवदास के द्वारा रचित रामचंद्रिका के बालकांड से अवतरित है। इसमें महाकवि केशवदास ने सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि दमयंती, दमयंती कौन? राजा नल की रानी। इंदुमती कौन? दशरथ की माता जी। यानी दमयंती और इंदुमती तथा कामदेव की पत्नी रति रात दिन अनेक प्रसाधनों से, जो सौंदर्य के श्रृंगार होते हैं, अनेक प्रसाधनों से भी अपना श्रृंगार करती रहे तो भी वे सीता जी के समान सुंदर नहीं बन सकती। दमयंती, इंदुमती और कामदेव की पत्नी रति दिन रात सौंदर्य के प्रसाधनों से अपना श्रृंगार करती रहे तो भी वो सीता जी के समान सुंदर नहीं बन सकती। सीता जी का सौंदर्य अनुपम है। केशवदास जी कहते हैं कि सीता जी का सौंदर्य वो कैसा है? अनुपम है। उसके सौंदर्य से जलजात यानी कमल, जो कमल जल में पैदा होता है, उसके सौंदर्य से कमल भी क्या हो गया? लज्जित हो गया। और आग की कांति भी फीकी पड़ जाती, यानी जो आग की जो चमक होती है वो भी फीकी पड़ गई। जात रूप बापुरो विरूप सो निहारिये, जात रूप बोलते हैं सोने को, तथा बेचारा सोना तो एकदम कैसा हो गया? क्रूप हो गया, उसका रूप ही नहीं रहा। किसके सामने? सीता जी के सौंदर्य के सामने। कवि केशवदास जी आगे कहते हैं कि मदन निरूपम निरूपण निरूप भयो, कि सीता जी, मदन कहते हैं कामदेव को, सीता जी के सौंदर्य निरूपण में कामदेव भी क्या हो गया? रूपहीन हो गया। सीता जी के सौंदर्य के सामने कामदेव भी रूपहीन हो जाता है। और चंद्रमा तो बहुरूपिया है। चंद बहुरूप अनुरूपम के विचारिये, बहुरूपिया बोलते हैं जो अनेक रूपों को धारण करे। तो चंद्रमा तो बहुरूपिया है, अनेक रूपों को धारण करता रहता है, अतः उसके विषय में तो सोचना ही व्यर्थ है। सीता जी के सौंदर्य के सामने सीता जी के रूप पर देवता रूप को है, या देवता यानी देव नारियाँ सीता जी के सौंदर्य के सामने उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। अर्थात देव नारियों का भी उसके सौंदर्य के सामने मुकाबला नहीं कर सकती। सीता जी के सौंदर्य के सामने वो नहीं टिकती। अतः रूप सौंदर्य के जितने भी अलंकार है, रूप ही के रूपक तो बारी बारी डारिये, बारी बारी यानी क्रम क्रम से न्योछावर करना, यानी रूप सौंदर्य के जितने भी अलंकार है वो सब सीता जी के सौंदर्य पर किया हो गए, न्योछावर हो गए। यानी सीता जी का जो सौंदर्य है वो इन सबसे बढ़कर है।
विशेष की बात करें तो इस पद्यांश में कवि केशवदास जी ने सीता जी के रूप सौंदर्य का अनुपम एवं स्वर्णिम कांति का बताया है। इस पद में जो देवता शब्द आया है, यह देवता शब्द देव नारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो देवताओं की स्त्रियां होती है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा बिंदु होगा अनुप्रास अलंकार, प्रतीप अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार इस पद में है। दंडक नामक छंद का प्रयोग इस पद में किया गया है। धन्यवाद।